हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस है इनमें अटेंशन, थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी ये सब आते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो क्या है, अटेंशन, वो पढ़ते हैं अपन। अटेंशन मीन्स हिंदी में क्या होता है, ध्यान, या इसे एक और वर्ड बोला जाता है अवधान। ओके, हिंदी में ये सिलेबस है आपकी साइकोलॉजी का। फर्स्ट यूनिट जो है इंट्रोडक्शन वाली ये हो गई अपनी कंप्लीट। बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर वाली भी यूनिट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अपनी थर्ड यूनिट अपन स्टार्ट करेंगे, कॉग्निटिव प्रोसेस। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है अटेंशन, है ना, दिख रहा है, जो अटेंशन है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अटेंशन में सबसे पहले डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, इसके डिटर्मिनेंट्स, मतलब जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं, है ना। डिग्री एंड ड्यूरेशन, अटेंशन कितने ड्यूरेशन का होता है, अल्ट्रेशन क्या चेंजेस होते हैं, ये सब अपन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, जो अटेंशन होता है, इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले अपन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, अटेंशन होता क्या है। अटेंशन मीन्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अटेंशन मीन्स होता है ध्यान, या हिंदी में एक और इसे बोला जाता है अवधान, है ना। अटेंशन वह चीज़ है जो कि अपना ध्यान उस चीज़ की ओर खींचती है ना। जिस स्टिमुलाई की तरफ अपना ध्यान आकर्षित होता है वही चीज़ है अटेंशन, है ना। इसमें इंट्रोडक्शन में लिखा है, अटेंशन इज द हाईएस्ट एंड क्लियरेस्ट कॉन्शियसनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्टिमुलाई आउट ऑफ मैनी. It means the focusing of consciousness on a particular object or data at a particular time to the exclusion of all other object or ideas. Means जो attention होता है means जो बाहर के इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलाई या ऑब्जेक्ट होता है, जो भी ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, स्टिमुलस मीन्स उद्दीपक, है ना, और जो भी उद्दीपक या जो भी ऑब्जेक्ट अपने बाहर के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है उसमें जो अपना कॉन्शियसनेस है वो हाईएस्ट और क्लियरेस्ट रहता है, मीन्स स्पष्ट और उच्चतम, वही चीज़ है अटेंशन। ठीक है, कोई भी स्टिमुलाई, है ना, जिसमें अपने कॉन्शियसनेस जो रहती है वो हाईएस्ट हो या क्लियरेस्ट हो, हाईएस्ट और क्लियरेस्ट कॉन्शियसनेस होती है, वही चीज़ अटेंशन है। कॉन्शियसनेस और अटेंशन ये दोनों भी अलग अलग होते हैं। कॉन्शियसनेस में अपने बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना। जैसे अपन पढ़ाई, एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे अपन पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पढ़ाई करते हैं, टेबल होती है अपने पास, चेयर होती है, अब पंखा चल रहा है, रूम में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ें अपने कॉन्शियसनेस में है। लेकिन अटेंशन क्या है, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जो आपके कॉपी में जो नोट्स लिखे हैं उनके ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, है ना, तो वही चीज़ अटेंशन है। बाकी चीज़ों को आपने कॉन्शियसनेस में रखा है कि आपके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन अटेंशन किसके ऊपर है, आपके नोट्स के ऊपर, तो वो चीज़ अटेंशन है। ठीक है, किसी भी बाहर, तो अपन क्या पढ़ रहे थे, जो अटेंशन है वो क्या होता है, कोई भी बाहर का स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट जिसमें अपना कॉन्शियसनेस क्लियरेस्ट हो और हाईएस्ट हो, वही अटेंशन होता है, वही ध्यान होता है। इट मीन्स द फोकसिंग ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और डाटा एट अ पर्टिकुलर टाइम टू एक्सक्लूजन at a particular time, exclusion of all other object और ideas. इसका मतलब होता है
कि किसी भी एक ही ऑब्जेक्ट पर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है अपने आसपास, उन चीज़ों पर फोकस ना करके सिर्फ एक ही पर्टिकुलर, एक ही ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना अटेंशन कहलाता है ना। एक ही चीज़ पर अपना फोकस देना, अपनी कॉन्शियसनेस को एक ही जगह पर रखना। नेक्स्ट, इट इज़ एसेंशियल फॉर एक्वायरिंग द नॉलेज। अटेंशन जो है नॉलेज को एक्वायर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका अटेंशन कॉपी में होगा, है ना, आपके नोट्स में होगा, तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, आपको अच्छे से नॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर आपका ध्यान इधर उधर है तो आप सही से नहीं पढ़ पाओगे और आपका नॉलेज भी नहीं होगा उससे रिलेटेड, है ना। या फिर आप कोई मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, है ना, नॉलेज के लिए भी देख रहे हो, लेकिन आपका ध्यान दूसरी तरफ है, उस वीडियो की तरफ नहीं है, तो क्या होगा, आपको उससे नॉलेज नहीं मिलेगा। तो एसेंशियल होता है ये जो अटेंशन है, ये नॉलेज के लिए ज़रूरी होता है ना, मतलब नॉलेज को भी बढ़ाता है। इट इज़ नॉट अवेयरनेस। अटेंशन जो है अवेयरनेस नहीं है ना। आप ये सोचते हो कि आप अवेयर हैं तो ये चीज़ अटेंशन है, अवेयरनेस ही अटेंशन नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि क्लास में टीचर बोलते हैं ना कि कहाँ है आपका ध्यान, मतलब कि आप वहाँ पर प्रेजेंट तो हो लेकिन आपका अटेंशन उस जगह पर नहीं होता है ना। आप अवेयर तो रहते हैं, उस जगह पे प्रेजेंट तो रहते हैं, लेकिन जो टीचर बोल रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं रहता है, तो कोई अपन अटेंशन को अवेयरनेस नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अटेंशन अलग चीज़ है, अवेयरनेस अलग चीज़ है। कंसंट्रेशन और फोकसिंग ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट, मतलब अपना जो कंसंट्रेशन होता है और अपना जो फोकस होता है वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पर होना चाहिए, है ना। एक ऑब्जेक्ट पर ही अपना अटेंशन या फोकस होना चाहिए, तो वही चीज़ अटेंशन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मिलिट्री कमांड, जैसे मिलिट्री, जैसे अपने सेना जो होती है, इंडियन आर्मी, जस्ट लाइक, है ना। तो जो जवान होते हैं जो सीमा पर खड़े रहते हैं वो क्या करते हैं, प्रिपेयर होते हैं फॉर एक्शन के लिए, है ना। जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर कोई भी हलचल, ज़रा सी भी हलचल हुई सामने, जैसे पाकिस्तान की बॉर्डर पर और इंडिया की बॉर्डर पर सोल्जर्स खड़े हैं, है ना, तो इंडिया के सोल्जर्स पाकिस्तान की अगर कोई भी ज़रा सी भी हलचल होती है तो वो उसके लिए एक्शन करने के लिए प्रिपेयर खड़े रहते हैं, है ना, एकदम अटेंशन की स्थिति में रहते हैं, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एट द टाइम ऑफ लिसनिंग ऑफ द लेक्चर यू मे बी अवेयर और कॉन्शियस ऑफ अ वेरियस नॉइस आउटसाइड द रूम बट यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन द वर्ड एंड आइडियाज एज स्टेड बाय द लेक्चरर। मतलब आप क्लास में अपना लेक्चर जो है वो लिसन कर रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं, है ना, और आपके आसपास, आपके रूम, जो आप जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके आसपास बहुत नॉइज़ या आवाज़ आ रही है, लेकिन आप उस तरफ कंसंट्रेट नहीं करेंगे। आप किस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, जो आपके लेक्चरर या आपकी टीचर जो आपको पढ़ा रही है ना, जो लिखा रही है उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करते हो, आप वही चीज़ लिखते हो और वही चीज़ें ध्यान में रखते हैं जो आपके टीचर आपको बता रहे हैं या आपके लेक्चरर आपको बता रहे हैं, ठीक है। स्टेट मतलब टू से एंड टू राइट, जो आपके टीचर कह रहे हैं या आप जो लिख रहे हैं उसी पर आपका कंसंट्रेशन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। अटेंशन इज अ कंसंट्रेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रेदर देन अपॉन अनदर। अब आप समझ गए होंगे कि जो कंसंट्रेशन है वो एक ही ऑब्जेक्ट पर रखना है और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को छोड़ करके एक ही ऑब्जेक्ट पर
जो है अपना कॉन्शियसनेस रहता है उसी पर अपन कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो उसे अटेंशन कहा जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉम्विल। ठीक है, नेक्स्ट, अटेंशन इज द प्रोसेस इन विच पर्सन select a single object area of external environment. Attention is necessary for clarity of consciousness. अटेंशन जो है वो ज़रूरी होता है अपने कॉन्शियसनेस को क्लियरिटी देने के लिए, है ना। कॉन्शियसनेस को क्लियरिटी देने के लिए बहुत ज़रूरी है अटेंशन, है ना। आपको अभी एग्जाम्पल दिया, जैसे कि बाहर शोर हो रहा है तो अपने कॉन्शियसनेस में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, शोर हो रहा है वो भी बाहर से आवाज़ आ रही है ना। और बहुत सारी जगह पे अपना कॉन्शियसनेस रहता है। जैसे कई बार बच्चे पढ़ते समय पंखे को देखते हैं या कोई बोर्ड को नहीं देखता है, हमेशा मतलब कहीं इधर उधर देखते रहते हैं, तो वो उनकी जो कॉन्शियसनेस में तो रहते हैं वो, लेकिन उनका अटेंशन प्रॉपर नहीं होता है। तो अटेंशन क्या करता है, इसमें कॉन्शियसनेस को क्लियरिटी देता है ना। अटेंशन क्लियरिटी के लिए, कॉन्शियसनेस को क्लियरिटी देने के लिए ज़रूरी है ना। इसमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट को या सिंगल सब्जेक्ट या एरिया को अपन सिलेक्ट करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, किसी भी एक ही सब्जेक्ट या एरिया को सिलेक्ट करता है। जो भी पर्सन है वो क्या करता है, एक ही सिंगल सब्जेक्ट या बाहर से एक ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक ही सब्जेक्ट को क्या करता है, चूज करता है या सिलेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन। अटेंशन इज अ चेंजेबल, मतलब अटेंशन क्या है, हमेशा चेंज होता रहता है ना। जैसे दिन भर में अपन कितना काम करते हैं, जैसे कि पढ़ाई करी तो अपना टाइम अपन जो है पढ़ाई करते समय अपना ध्यान कहाँ रहेगा, पढ़ाई पर रहेगा। ठीक है, कुछ दूसरा काम कर रहे हैं तो जैसे रास्ते में चल रहे हैं तो अपना ध्यान कहाँ रहता है, रोड पर रहता है। सामने से कोई बाइक नहीं आ जाए तो मतलब अपना ध्यान कहाँ रहता है, उस रोड पर रहता है। और अदर एक्टिविटी जैसे करते हैं तो अलग अलग एक्टिविटी में अपना अलग अलग तरह से ध्यान रहता है। ठीक है, तो अटेंशन क्या है, चेंजेबल है ना। नेक्स्ट, अटेंशन इज अ मेंटल प्रोसेस। अटेंशन मेंटल प्रोसेस है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, अपनी मेंटल एक्टिविटी ही काम करती है ना। अपना माइंड ही डिसाइड करता है कि हमें किस चीज़ को देखना है और किस चीज़ को नहीं देखना है, किस तरफ अपना ध्यान देना है और किस तरफ अपना ध्यान नहीं देना है। तो ये अपना माइंड ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसलिए अटेंशन क्या है, मेंटल प्रोसेस है। अटेंशन इज अ सिलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी। ओके, ये भी क्या है, सिलेक्टिव है, मतलब चयनात्मक होती है। अपन अपना खुद सिलेक्ट करते हैं कि अपने को किस तरफ ध्यान देना है और किस तरफ ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अटेंशन इज अ स्टेट ऑफ अलर्टनेस। मतलब अटेंशन क्या है, एक स्टेट है, एक स्थिति है अलर्टनेस की। अलर्टनेस मीन्स क्या होता है, जागरूकता, जागरूकता है ना। तो अटेंशन क्या है, एक स्थिति होती है अलर्टनेस की, है ना। इसमें अपन अलर्ट रहते हैं। जैसे अपने को पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे आप अटेंशन पढ़ रहे हो तो अटेंशन से रिलेटेड आप अगर कोई वीडियो मोबाइल में देख रहे हो तो आप एकदम अलर्ट रहोगे उसके लिए, है ना। एकदम अलर्ट स्थिति में आप रहते हैं वो वीडियो देखने के लिए, है ना, सजग रहते हैं अटेंशन में। ओके, नेक्स्ट है शिफ्टिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। मतलब ये अटेंशन जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या है, शिफ्ट होता रहता है ना। जैसे अपन कभी मार्केट में जाते हैं, है ना, कुछ लेने गए तो अपना अटेंशन कई बार अलग अलग जगहों पर चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है,
एक चीज़ से, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर अटेंशन जो है शिफ्ट होता रहता है ना। नेक्स्ट, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट सेंट्रल प्रोसेस ऑफ द CNS, मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है ना। प्ले अ मेजर रोल इन दिस मेंटल प्रोसेस, ये प्ले करता है मेंटल प्रोसेस में, मेजर रोल प्ले करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है, मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट सेंट्रल प्रोसेस होती है, डिपेंडेंट नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होती है ना। नेक्स्ट, इट क्रिएट अ अटेंटिव एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल, यह जो है अटेंटिव एटीट्यूड जो है वो क्या करती है, क्रिएट करती है इंडिविजुअल पर्सन का। मतलब उसमें क्या होता है, पर्सन केयरफुल रहता है या सचेत रहता है ना। जब भी वो अटेंशन के स्टेट में रहता है तो वो अटेंटिव रहता है। अटेंटिव मीन्स क्या होता है, सचेत या केयरफुल अपन बोल सकते हैं, और इसे ओपन आई भी बोलते हैं। मतलब अपनी आंखें जो है उसमें खुली रहती है, अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है उस चीज़ पर रहता है ना। इट क्रिएट अटेंटिव एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल पर्सन का जो एटीट्यूड है वो क्या करती है, अटेंटिव बनाती है ना। जैसे एग्जाम्पल, क्लास में एक दिन पहले आपको टीचर ने टेस्ट दिया है ना, दूसरे दिन आपकी टीचर आकर के आपको बोलती है कि आपको टेस्ट देना है, आप फटाफट से अपने नोट्स खोल करके पढ़ने बैठ जाते हो, आपका एकदम अटेंशन जो है वो कहीं में चला जाता है, पढ़ने में चला जाता है। तो ये क्या है, अटेंशन एक अटेंटिव एटीट्यूड क्रिएट करता है ना। नेक्स्ट है, इट क्रिएट मोटर एडजस्टमेंट सच एज मसल्स एंड सेंस ऑर्गन्स टू इम्प्रूव द रेस्पॉन्स, अपने रेस्पॉन्सेस को बढ़ाने के लिए है ना, ये एडजस्टमेंट क्रिएट करती है। अटेंशन ही जो है एक ऐसी मेंटल प्रोसेस है अटेंशन, जो कि मोटर एडजस्टमेंट को क्या करती है, क्रिएट करती है। एडजस्टमेंट मीन्स सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य, इसे हिंदी में बोला जाता है सामंजस्य, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेशन अपन बोल सकते हैं। मोटर एडजस्टमेंट क्रिएट करती है, ठीक है, सेंस ऑर्गन से और मसल से, है ना। जैसे सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, 5 टाइप के अपने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आई, नोज, है ना, टंग और स्किन, ये सब अपने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, है ना। 5 टाइप के अपने सेंस ऑर्गन्स होते हैं। यही सेंस ऑर्गन, अपन आई का एग्जांपल ले लें, आँख, आईज का, ओके। आप पढ़ रहे हो, है ना, और उस टाइम पर कोई आ जाता है ना, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, एकदम अटेंटिव एटीट्यूड में है, आप मतलब केयरफुली आप पढ़ रहे हो, और एकदम से कोई आ जाता है ना, क्लास में आप पढ़ रहे हो और प्रिंसिपल आकर के आपके डोर के वहाँ खड़ा हो जाता है, तो आप क्या करोगे, एकदम से आप उनको देख करके और अपना मूवमेंट चेंज कर लेते हैं, है ना, कुछ भी अलग रेस्पॉन्स देने के लिए। जैसे प्रिंसिपल सर आए तो आप क्या करोगे, एकदम से खड़े हो जाओगे रेस्पॉन्स देने के लिए उनको, है ना, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए एकदम खड़े हो जाते हैं अपन। तो वो क्या चीज़ है, एडजस्टमेंट करना, मोटर एडजस्टमेंट, ठीक है। तो अटेंशन क्या है, मोटर एडजस्टमेंट क्रिएट करता है, सच एज मसल्स एंड ऑर्गन टू इम्प्रूव रेस्पॉन्स, अपने रेस्पॉन्स को इम्प्रूव करने के लिए, ओके। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अटेंशन,
अटेंशन 3 टाइप्स का होता है, इनवॉल्यूंट्री, वॉल्यूंट्री एंड हैबिचुअल। इनवॉल्यूंट्री अटेंशन, इनवॉल्यूंट्री अटेंशन, इनवॉल्यूंट्री और वॉल्यूंट्री मैंने आपको नर्वस सिस्टम में भी पढ़ाया था, है ना। इनवॉल्यूंट्री मतलब क्या होता है, अनैच्छिक, और वॉल्यूंट्री मतलब होता है ऐच्छिक, है ना। तो जो अटेंशन अपनी इच्छा से अपन नहीं देते हैं, है ना, अपनी इच्छा से अपन जिस चीज़ पर अटेंशन नहीं देते हैं वो अचानक से होती है, वो क्या है, इनवॉल्यूंट्री अटेंशन। और जिस चीज़ पर अपन अपनी इच्छा से, अपने कॉन्शियस एफर्ट से अपन क्या करते हैं, अटेंशन देते हैं, तो वो वॉल्यूंट्री अटेंशन, है ना। और हैबिचुअल, हैबिचुअल वो चीज़ जो आदत अपनी होती है रिएक्शन करने की किसी भी स्टिमुलाई से रिलेटेड, है ना। This type of attention is around without the play of will or without making consciousness effort on our parts. इस टाइप का जो अटेंशन होता है उसमें जो पर्सन रहता है वो किसी भी, कोई भी कॉन्शियस एफर्ट के बिना होता है, मतलब कि कोई किसी भी चीज़ पर वो कॉन्शियस नहीं होता है ना। जैसे एग्जाम्पल, वी गिव इनवॉल्यूंट्री अटेंशन टू लाउड साउंड, ब्राइट लाइट, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। मतलब कहीं से भी तेज आवाज़ आई, है ना, एकदम से तेज आवाज़ आती है, या फिर तेज लाइट जलती है, या स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मीन्स एक बदबू ऐसी जो बहुत तेज आती है, तो उस तरफ अपना अटेंशन जल्दी से चला जाता है, तो वो क्या है, इनवॉल्यूंट्री अटेंशन, है ना। जो इस टाइप का अटेंशन रहता है वो उसमें क्या होता है, अपनी इच्छा से, जो भी पर्सन है वो अपनी इच्छा से उस स्टिमुलस पर ध्यान नहीं देता है ना, अपनी इच्छा से उस स्टिमुलस पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि उसका ध्यान खुद ही ना चाहते हुए भी उसका ध्यान उधर चला जाता है ना, ना चाहते हुए भी उसका ध्यान उस तरफ चला जाता है ना। तो वो क्या है, इनवॉल्यूंट्री अटेंशन, है ना। इस प्रकार, मतलब इस टाइप का जो अटेंशन होता है उसमें पर्सन जो है वो अपनी इच्छा से ध्यान नहीं देता है किसी स्टिमुलस पर, है ना, बल्कि वो खुद ही उसका ध्यान उस तरफ चला जाता है, क्योंकि जो स्टिमुलस है वही इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना। जैसे लाउड साउंड, ब्राइट लाइट एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, एकदम से गंदी स्मेल, मतलब कि स्मेल आती है कहीं से, तो अपन फटाक से उस तरफ अपना ध्यान चला जाता है, या कहीं से तेज प्रकाश आ रहा है, तेज लाइट आ रही है, तो अपना ध्यान उधर चला जाता है, या अपन क्लास में पढ़ रहे हैं और एकदम से कहीं आवाज़ आई बहुत तेज, तो अपना ध्यान उस तरफ चला जाता है, ये इनवॉल्यूंट्री अटेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूंट्री अटेंशन। वॉल्यूंट्री अटेंशन में क्या होता है, अटेंशन डिमांड अ कॉन्शियसनेस एफर्ट। इस अटेंशन में कॉन्शियस एफर्ट की ज़रूरत होती है ना। जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं वो कॉन्शियस रहते हैं बिल्कुल, ठीक है। अटेंशन डिमांड कॉन्शियस एफर्ट ऑन योर पार्ट्स फॉर, मतलब आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कॉन्शियस एफर्ट में रहते हैं और इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल, सॉल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम, और मतलब एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, एक एग्जाम्पल ये दे रखा है कि सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम, आपको कोई भी असाइनमेंट दे रखा है, उसकी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो आप पूरा कॉन्शियस होकर के वो कॉन्शियसनेस का आप कॉन्शियस एफर्ट लगाओगे उसके ऊपर, और फिर आप चीज़ सॉल्व करोगे। कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आप उसमें अपना कॉन्शियस एफर्ट लगाते हैं, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है एक और, आंसरिंग अ क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन नीड वॉलंटरी अटेंशन। या फिर आप एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन का आंसर देते हो तो आपका जो है अटेंशन बिल्कुल उसी क्वेश्चन के आंसर पर रहता है ना।
तो वो क्या है, वॉलंटरी अटेंशन। वॉलंटरी अटेंशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, ऐच्छिक अवधान, है ना। इसका एक और एग्जाम्पल है, ये अगर कोई लड़की अपना प्रोफेशन बनाना चाहती है, जैसे आप लोग, लड़की या लड़का कोई भी हो सकता है, अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है ना, तो उसका लक्ष्य किस तरफ रहेगा, अपने पढ़ाई के ऊपर, है ना। और जस्ट लाइक एक लड़की मॉडल बनना चाहती है ना, मॉडल प्रोफेशन में अपना मतलब मॉडलिंग में अपना प्रोफेशन बनाना चाहती है, तो उस लड़की का ध्यान अपनी फिजिकल फिटनेस या अपनी सुंदरता पर रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, अपना वॉलंटरी अटेंशन, मतलब अपन उस चीज़ पर अटेंशन देते हैं, है ना, और अपना कॉन्शियस एफर्ट बनाए रखते हैं, तो वो है वॉलंटरी अटेंशन, जिसके लिए हमें नीड होती है। हैबिचुअल अटेंशन, in some situation reaction to a stimuli or attending to a stimulus become a habit, so the individual will automatically divert his attention toward that stimulus. हैबिचुअल अटेंशन में क्या होता है, हैबिट्स आपको तक पता चल गया। हैबिट मतलब क्या होता है, आदत, जो आपकी आदत होती है, आदतें, है ना। इन सम सिचुएशन रिएक्शन टू स्टिमुलस, मतलब इस सिचुएशन में कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से अपना ध्यान उस तरफ चला जाता है ना, जो कि आपकी हैबिट में होता है। सो द इंडिविजुअल विल ऑटोमेटिकली, मतलब अगर आपको उस चीज़ की हैबिट है, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ ले लो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ाई से रिलेटेड ले लो, किसी भी एक स्टूडेंट को पढ़ाई का बहुत शौक है, तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली ओनली डाइवर्ट होगा किस तरफ, नई नई बुक्स पढ़ने में, लाइब्रेरी में जाना, लाइब्रेरी में गया तो अलग अलग बुक्स वो टटोलेगा, अलग अलग बुक्स पढ़ेगा, टीचर आए तो उनसे अलग क्वेश्चन करेगा, तो वो उसकी हैबिट है, पढ़ना उसकी हैबिट है ना, तो उसका ध्यान जो है ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाता है पढ़ाई की तरफ, है ना, तो वही हैबिचुअल अटेंशन है। एग्जाम्पल इसमें भी दे रखा है, म्यूजिशियल अटेंशन विल ऑटोमेटिकली बी डाइवर्ट टूवर्ड द साउंड ऑफ म्यूजिक, मतलब एक म्यूजिशियन है, संगीतकार, जिसका अटेंशन जो है सिर्फ डाइवर्ट हो जाता है साउंड ऑफ द म्यूजिक, किसी भी म्यूजिक के साउंड पर, है ना। या फिर अगर कोई जैसे आर्टिस्ट रहता है, जो चित्र कलाकार जिन्हें बोलते हैं, है ना, जो पेंटिंग का बहुत शौक है, तो उन लोगों का ध्यान किस तरफ जाता है, ज़्यादा उन्हीं चित्रों की तरफ या उन्हीं इमेजेस की तरफ जाता है, क्योंकि वो उसकी आदत पड़ चुकी है ना। तो जो सिचुएशन जो जिस फील्ड से होता है या जिसकी जो हैबिट होती है, उस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना हैबिचुअल अटेंशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स ऑफ अटेंशन। डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स क्या होते हैं अटेंशन के। फर्स्ट है एक्सटर्नल एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, और इंटरनल सब्जेक्टिव फैक्टर मीन्स इंटरनली, जो आंतरिक होते हैं, है ना। External object related factor, it is also the factor that are connected to the stimulants, means ये वे कारक हैं या ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि स्टिमुलेंट्स मतलब उद्दीपक, मीन्स उद्दीपक, स्टिमुलेंट्स मतलब क्या होता है, उद्दीपक, है ना, उससे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं।
एंड गिव स्पेशलनेस टू द स्टिमुलेंट्स, और ये स्टिमुलेंट्स को क्या करते हैं, स्पेशलनेस देते हैं, है ना, विशिष्टता प्रदान करते हैं, जो स्टिमुलेंट है उसको विशिष्टता प्रदान करते हैं। इट इज़ ड्यू टू दिस स्पेसिफिक सिम्टम्स, और इन्हीं लक्षणों के कारण ये पर्सन का ध्यान जो है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो द फैक्टर, ये एक वे कारक हैं, दैट आर कनेक्टेड टू द स्टिमुलेंट, जो कि उद्दीपक से कनेक्ट होते हैं, जुड़े रहते हैं, एंड गिव स्पेशलनेस टू द स्टिमुलेंट्स, जो कि विशिष्टता देते हैं स्टिमुलेंट को। इट इज़ ड्यू टू दिस स्पेसिफिक सिम्टम्स, और इन्हीं लक्षणों के कारण, दैट दे आर अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पर्सन, इन्हीं लक्षणों के कारण किसी पर्सन का अटेंशन जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ओके, नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर द डिफाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन, मतलब जो अटेंशन के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अटेंशन के लिए एलिमेंट्स होते हैं जो कि डिफाइन किए गए हैं। जैसे इंटेंसिटी, देयर आर सम स्टिमुलाई और ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट अटेंशन ड्यू टू देयर इंटेंसिटी, मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टिमुलाई या ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि आपके माइंड को या आपके अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं, आपके ध्यान को आकर्षित करते हैं, उनकी इंटेंसिटी की वजह से, है ना, उनकी तीव्रता की वजह से आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे लाउड साउंड, ब्राइट लाइट, इंटेंस ऑर्डर, मैंने आपको इसके एग्जाम्पल दिया था, है ना। जैसे भी किसी चीज़ की इंटेंसिटी, तीव्रता होती है, आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है, ठीक है। जैसे लाउड साउंड, ब्राइट लाइट एंड इंटेंस ऑर्डर, है ना। नेक्स्ट है कलर। द कलर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट आवर अटेंशन मोर देन ब्लैक एंड वाइट ऑब्जेक्ट, मतलब ब्लैक एंड वाइट ऑब्जेक्ट से ज़्यादा आपका अटेंशन कौन अट्रैक्ट करता है, जो कलर ऑब्जेक्ट रहते हैं। जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, ये कलर जो डार्क कलर के कलर रहते हैं वो ज़्यादा अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, अटेंशन को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट, साइज, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो अट्रैक्ट अटेंशन, किसी भी स्टिमुलेंट्स का जो साइज है ना, उद्दीपक का साइज रहता है या ऑब्जेक्ट रहता है, वो आपके अटेंशन को अट्रैक्ट करता है। जैसे लार्ज ऑब्जेक्ट एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट, है ना, स्मॉल ऑब्जेक्ट की बजाय जो लार्ज ऑब्जेक्ट रहेगा वो आपका ज़्यादा ध्यान आकर्षित करता है ना। अगेंस्ट लार्ज बैकग्राउंड अट्रैक्ट अटेंशन, जो लार्ज बैकग्राउंड रहता है वो आपका ज़्यादा अटेंशन देता है। स्मॉल ऑब्जेक्ट से ज़्यादा लार्ज ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो ज़्यादा ध्यान आकर्षित करता है ना। नेक्स्ट, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट, है ना, कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है विरोधाभास, इसे हिंदी में विरोधाभास भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट मिसमैच्ड बाय देयर एनवायरनमेंट ऑल्सो अट्रैक्ट अटेंशन, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपके इन्वायरमेंट से बेमेल है ना, ऐसी वस्तु जो आपके इन्वायरमेंट से बेमेल है वो भी आपका ध्यान आकर्षित करती है। मिसमैच्ड मतलब क्या होता है, बेमेल। जो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपके इन्वायरमेंट से मिसमैच्ड होते हैं, जो बेमेल होते हैं, वो आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे स्पॉट ऑन क्लियर ड्रेस,
क्लीन ड्रेस, अगर आपने वाइट कलर का एप्रिन पहन रखा है ना, और एप्रिन के ऊपर अगर कोई धब्बा लग जाए तो वो क्या होगा, क्लियर ऐसा कैसा दिखता है ना। और स्पॉट ऑन क्लीन वॉल, अच्छी दीवार होगी, क्लीन वॉल है ना, वाइट कलर की अच्छा कलर करवा रखा है, और उस वॉल पे अगर कोई दाग लग जाए तो वो भी आपको दिखाई देता है। फिर अपने घर पे कोई आता है तो पूछता है कि क्यों तुम्हारी दीवार पे क्या लग गया ये, तो एकदम से वो अट्रैक्ट करता है किसी भी पर्सन को, है ना। तो वो पूछता है, फटाक से पूछ लेता है कि ये क्या लग गया आपकी दीवार पे, है ना। अ बॉय इन ग्रुप ऑफ गर्ल, बहुत सारी लड़कियां बैठी है, उनके बीच में एक लड़का बैठा है, तो वो भी एक अट्रैक्शन देता है ना। कौन है ना, जो वातावरण आपका जो इन्वायरमेंट है उससे मिसमैच्ड हो गया वो लड़का, ठीक है। नेक्स्ट, मूवमेंट, अ डायनेमिक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट मोर अटेंशन देन अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट। जो गतिशील, डायनेमिक मीन्स क्या होता है, गतिशील, है ना। जो स्टैटिक स्थिर ऑब्जेक्ट रहते हैं उनकी बजाय जो डायनेमिक ऑब्जेक्ट रहते हैं वो ज़्यादा अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। जो स्थिर ऑब्जेक्ट रहेगा उससे ज़्यादा डायनेमिक ऑब्जेक्ट ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल, वन ऑफ मैनी सीटिंग पर्सन मूविंग हियर अट्रैक्ट मोर अटेंशन। मतलब सारे लोग बैठे हैं, है ना, और एक पर्सन जो है वो बार बार इधर उधर घूम रहा है ना, तो वो ज़्यादा अट्रैक्शन देता है। नेक्स्ट, नॉवेल्टी मीन्स होता है, हिंदी में इसे कहा जाता है नयापन, है ना। नॉवेल्टी मीन्स क्या होता है, नयापन, ठीक है। न्यू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अ पर्सन अटेंशन मोर देन ओल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब पुराने जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे ज़्यादा अपने को न्यू ऑब्जेक्ट ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अ न्यू इंस्ट्रूमेंट मशीन इन द हॉस्पिटल अट्रैक्ट एवरीवन अटेंशन, है ना। मतलब कि कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट या मशीन अगर हॉस्पिटल में आई तो दूसरे ऑब्जेक्ट का आप जो है, कोई भी अगर नई चीज़ आती है तो उसे पहले देखने के लिए जाते हैं, है ना। तो वो क्या है, आपका जो नई चीज़ कोई भी आए, नया ऑब्जेक्ट कोई भी आया तो आपका अट्रैक्शन उस तरफ जाता है, अपना अटेंशन उधर अट्रैक्ट होता है, ओके। अपना ध्यान आकर्षित करती है सारी नई चीज़ें। जैसे कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी अपनी फ्रेंड वो नए कपड़े लेकर के आई तो अपने को उस देखने की इच्छा होती है ना, अपना ध्यान उस तरफ अट्रैक्ट होता है कि यार नई चीज़ लाई है तो अपन उसको देखें, है ना। नेक्स्ट है रिपीटेशन, सर्टेन इम्पोर्टेंट फैक्टर रिपीटेड बाय अ टीचर टू अट्रैक्ट स्टूडेंट अटेंशन। रिपीटेशन मतलब दोहराना, बार बार अगर जो चीज़ दोहराई जाती है तो वो भी अपना ध्यान आकर्षित करती है ना। फॉर एग्जाम्पल, बार बार मोबाइल की रिंग बजना, है ना, रिंग बार बार बजती है, रिपीटेड बार बार मोबाइल की आवाज़ बजती है तो अपन क्या होता है, अपना अटेंशन बार बार उस तरफ जाता है ना। टीचर आपको पढ़ा रहा है और कोई भी बार बार आपको एक चीज़ ही बताई क्लास में तो आपका अट्रैक्शन उस तरफ जाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अटेंशन के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कितने टाइप पढ़ाए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या बताए थे, वो बार बार आपको रिपीट करूँगी तो आपको क्या होगा, आपका ध्यान उस तरफ अट्रैक्ट होता है ना। या बार बार किसी चीज़ की आवाज़ आना तो वो भी रिपीटेशन होता है, तो उसकी वजह से भी आपका अटेंशन उस तरफ अट्रैक्ट होता है ना। रिपीटेड बाय अ टीचर टू अट्रैक्ट स्टूडेंट अटेंशन, मतलब कि कुछ ऐसे
इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके टीचर के द्वारा इस जो है बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो उस तरफ स्टूडेंट का ध्यान आकर्षित होता है ना। नेक्स्ट अपन इंटरनल सब्जेक्टिव रिलेटेड नेक्स्ट बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।